हाँ जी, आज के सेशन में हम सेकेंड सेमेस्टर में पशु माता रोग विज्ञान, प्रसूति विज्ञान एवं कृत्रिम गर्भाधान जो किताब है उसमें से अपने कृत्रिम गर्भाधान के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसमें आज का टॉपिक है कृत्रिम गर्भाधान। इसकी पहला है, इसका परिभाषा क्या है? यह कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा स्वस्थ सांड का वीर्य करके मध्यकाल में मादा पशु के प्रजनन की सर्विक्स या गर्भाशय में यंत्रों की सहायता से उचित समय पर स्वस्थतापूर्ण वीर्य को डालना, स्थापित करना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। कृत्रिम गर्भाधान के क्या क्या लाभ है यह आपको बताऊंगा। कृत्रिम गर्भाधान के बहुत से लाभ है। उन्नत नस्ल के सांड का अधिकतम उपयोग हो जाता है इस विधि द्वारा। दूसरा है किफायती पद्धति है। तीसरा दूध का उत्थान हो जाता है। चौथा प्रजनन एवं अन्य रोगों से बचाव। विभिन्न आगे है विभिन्न आकार के पशुओं का प्रजनन किया जा सकता है। ऐसा ज्यादा मादा से बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रजनन संबंधी रोगों का जल्दी पता लग जाता है। मृत्यु प्राप्त भी बच्चे इस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा लेखा रखा जाता है। नर से संभोग नहीं कराना पड़ता है। इसमें उसका वीर्य इकट्ठा कर उसको फ्रोजन द्वारा उसमें एक की जा सकता है। कम स्थानांतरण व्यय और समय की बचत हो जाती है। चोट आदि से बचाव हो जाता है। प्रोजेनिक टेस्ट इसके द्वारा हो जाता है। अगला लाभ है दूसरी जगह स्थित सांड से भी बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। ये इसके लाभ है। अब लाभ के बारे में आपको मैं विस्तार पूर्वक आपको बताता हूँ। पहला है कृत्रिम गर्भाधान के लाभ में उन्नत नस्ल के सांड का अधिकतम उपयोग। ये कैसे होता है? प्राकृतिक रूप से यदि सांड का मादा से संभोग कराया जाता है तो एक बार में केवल एक पशु को गर्भित किया जाता है। लेकिन ये यदि एक बार वीर्य डिस्चार्ज से इस विधि द्वारा कई पशु गर्भित किए जाते हैं, अर्थात सांड अपने जीवन काल में कई संतान उत्पन्न कर सकता है। ये किफायती पद्धति है। कैसे है? इस पद्धति को अपनाने पर ग्राम पंचायत स्तर पर कोई बुल रखने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसका रख रखाव धन मेहनत बच जाते हैं। क्योंकि जब मादा पशु हीट में होता है तो फोन के द्वारा कृत्रिम इंसेमिनेटर को घर बुला लिया जाता है। पशु को गर्भित करवाया जा सकता है। दुग्ध का उद्धार कैसे होता है? छिन्न बैंक में उन्नत नस्ल के प्रवर सांड रखे जाते हैं, जिससे पशुपालक के पशुओं में जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होता है। अच्छे अपने जैसे डेयरी है उसमें अच्छे नस्ल के सांड का वीर्य के द्वारा अपने उसका यही करते हैं तो उस जो दूसरी नस्ल की गाय है उसमें अच्छे नस्ल के बछड़े या बछड़ी प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे अपने दूध की भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है और पशुपालकों को उसका लाभ भी मिलता है। प्रजनन व अन्य रोगों से बचाव। इस विधि में जाते हुए सांडों का वीर्य इकट्ठा किया जाता है। यहाँ तक इसके उपरांत समय समय पर प्रजनन संबंधी बीमारियां जैसे ब्रुसेलोसिस है, विब्रियोसिस है आदि की जांच होती है। वीर्य में एंटीबायोटिक का मिलाया जाता है, जिससे सांड का वीर्य संक्रमित प्रजनन रोगों से मुक्त होता है। इस पद्धति में नर व मादा का सहवास संभोग नहीं कराया जाता है, अतः एक दूसरे को कोई संक्रमित बीमारी नहीं फैल सकती। अगला है विभिन्न आकार के पशुओं
का प्रजनन, जैसे मान लो कोई गाय बड़ी है, सांड छोटा है, या सांड बड़ा है गाय छोटी है, तो उसमें प्रजनन अपने प्राकृतिक संभोग कराने में दिक्कत आती है। इस विधि द्वारा अपने कृत्रिम गर्भाधान द्वारा आसानी से अपने छोटे गाय या भैंस का कृत्रिम गर्भाधान कर बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा है नर मादा से बच्चे प्राप्त करना। जैसे मान लो कोई सांड है, उसका पैर में प्रसव सांड है, लेकिन उसके फ्रैक्चर हो चुका है, मादा के मैथुन नहीं कराया जा सकता। ऐसे सांड का विद्युतीकरण क्रिया द्वारा उसका वीर्य इकट्ठा कर उससे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। यदि मादा पशु के पिछले पैर में कोई दिक्कत है, पैल्विक हड्डी में कोई विकार है, वह नर से प्राकृतिक मैथुन नहीं कर सकती, लेकिन इस पद्धति से प्रजनन क्रिया की जा सकती है। अगला पॉइंट, प्रजनन संबंधी रोगों का जल्दी पता लगाना। कृत्रिम गर्भाधान पद्धति से मादा पशु के प्रजननों का भली भांति हाथ से पकड़कर निरीक्षण किया जाता है, जिससे कोई प्रजनन अंगों में रोग होता है तो उसका जल्दी निदान हो जाता है, समय पर इलाज हो जाता है, पशु समय पर गर्भित हो जाता है, पशुपालक आर्थिक नुकसान से बच जाता है। मृत्यु उपरांत भी नर से बच्चे प्राप्त करना। उन्नत नस्ल के नर सांड का वीर्य इकट्ठा कर उसे लंबे समय तक फ्रोजन विधि से प्रिजर्व कर लेते हैं। फ्रोजन विधि से कर लिया जाता है। फ्रोजन विधि द्वारा उसका वीर्य होता लंबे समय तक रख सकते हैं। नर सांड के मर जाने के बाद भी प्रिजर्व सीमन से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। लेखा जोखा का अच्छा रखरखाव। जब कृत्रिम गर्भाधान पद्धति को अपनाया जाता है तो मादा वह सांड का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है, जिससे यह पता रहता है कि पशु कब गर्भित हुआ, अनुमानित किस में प्रसव होगा, उन्नत बच्चे का पैतृक किस नस्ल का है, उसका अनुमानित उत्पादन क्या होगा, ये लेखा जोखा भी इससे अपने को प्राप्त हो जाता है। नर से संभोग क्रिया का नहीं होना। इस पद्धति में नर पशु को सांड से प्राकृतिक संभोग नहीं कराया जाता है। अच्छा एआई द्वारा हम विधि द्वारा ऐसे पशुओं को गर्भित किया जाता है और उसके बच्चे प्राप्त किए जाते हैं। कम स्थानांतरण व्यय व समय की बचत। मादा पशु को जब ताप में होता है तो नर पशु को ढूंढना नहीं पड़ता है, या मादा पशु को उस स्थान पर ले जाना नहीं पड़ता है। अतः इससे समय की बचत होती है, जिससे वे शारीरिक व मानसिक श्रम नहीं करना पड़ता। कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा टेलीफोन करना पड़ता है, जिससे इंसेमिनेटर सीधा आपके घर आ जाता है और पशु को गर्भित कर देता है, जिसके उपरांत सभी की बचत हो जाती है। चोट आदि से बचाव। प्राकृतिक मैथुन करवाते हैं तो कई बार माउंटिंग के समय नर या मादा का शारीरिक चोट लग जाती है, लेकिन इस विधि में ये संभावनाएं शून्य होती है। प्रोजेनी टेस्ट। इस विधि के अपनाने से प्रोजेनी जांच शीघ्र हो जाती है। इसे हमें युवा अवस्था में ही नर सांड उपलब्ध हो जाते हैं। अगला लास्ट पॉइंट है, दूसरी जगह स्थित सांड के बच्चे प्राप्त करना। प्राकृतिक गर्भाधान में तो नर को मादा के साथ उसी स्थान पर होना आवश्यक होता है, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान में सांड कहीं भी हो, यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी हो, तो उसके वीर्य को यहाँ मंगाकर उसे बच्चा पैदा किए जा सकते हैं। ये इनकी लाभ होते हैं एआई के। अब इनके एआई के क्या क्या हानियाँ हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। इस पद्धति को अपनाने या क्रियान्वित के लिए विशेषज्ञ
विशेषज्ञों या तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो खर्चीला होता है। एक ये। दूसरा, इस विधि में वीर्य इकट्ठा करने से लेकर प्रजनन तक कहीं भी सावधानी नहीं रखी तो फायदे के स्थान पर नुकसान ज़्यादा होता है। जैसे वीर्य इकट्ठा करके यदि उसका परीक्षण भली भांति नहीं किया तो संक्रामक रोग फैल सकता है। दूसरा, सांड की समय समय पर प्रजनन संबंधी बीमारियों की जांच नहीं की तो संक्रामक रोगों का पूरे क्षेत्र में फैलने का अंदेशा रहता है। अगला पॉइंट, यदि वीर्य अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, मादा पशु के निश्चित समय पर ताव पर सही समय पर वीर्य को नहीं, सही जगह पर वीर्य को नहीं डालते हैं, पशु गर्भित नहीं हो सकता। अतः इन सब की इंसेमिनेटर को जानकारी होना जरूरी है इन सब की। अब चौथा पॉइंट है, पशु गर्भित होते हुए भी हल्के ताव में आ जाता है। यदि इंसेमिनेटर को पशु को गर्भित कृत्रिम गर्भाधान कर देता है तो उससे गर्भपात हो जाता है। लास्ट है, यदि सांड का उत्पादन के आधार पर चयन करना है, किसी सांड में सिस्टिक ओवरी, लैक ऑफ सेक्स, लेबिडो आदि आनुवंशिक जीन होंगे तो फार्म को या क्षेत्र को भारी नुकसान होगा, क्योंकि यह बीमारियां जिन से संबंधित है। अतः अपने जनकों में उत्पन्न संतान में अवश्य जाएगी। ये अपने इसकी